Good morning student, class 11th physics, chapter number 3. Now the today's topic is distance traveled in nth second. Now clear? मतलब किसी ऑब्जेक्ट की nth सेकेंड में क्या डिस्टेंस रहेगी, हमें वो या फिर उसका डेरिवेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, राइट द डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। मतलब हमें एक डेरिवेशन डिराइव करना है nth सेकेंड के लिए जो एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है उसकी डिस्टेंस के लिए। नाउ क्लियर? इक्वेशन होगी एज अ प्रूफ करने के लिए Sn इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। इन जनरल लैंग्वेज दिस इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब कई बार इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम इक्वेशन ऑफ मोशन की फोर्थ इक्वेशन भी कहते हैं, बट फाइनली एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि एक व्यंजक स्थापित कीजिए nth सेकेंड के लिए किसी वस्तु के दूरी के लिए आप ज्ञात कीजिए। तो कैलकुलेशन करते वक्त यहाँ पर हम कर रहे हैं कि डिस्टेंस की बात हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है एंड nth पोजीशन की बात हो रही है, तो कुछ सिंबल डेफिनेटली यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो सिंबल क्या होते हैं। सबसे पहले आई हैव टू क्लियर डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय एस। क्लियर? हम हमेशा डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं? एस से मेजर करते हैं। सपोज डिस्टेंस हमने 1 सेकेंड के लिए मेजर करा, दिस इज S1, 2 सेकेंड के लिए S2, 3 सेकेंड के लिए S3, एज इट इज t सेकेंड के लिए ST एंड द n सेकेंड के लिए दिस इज कॉल्ड Sn। नाउ क्लियर कि डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, मतलब nth वाली पोजीशन में जितनी डिस्टेंस कवर अप होगी वो क्या कौन सी कहलाएगी? nth सेकेंड। अब सबसे पहले हम बता देते डिस्टेंस के बारे में, कैसे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सपोज यहाँ से यहाँ तक है, दिस इज़ 1, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड टाइमिंग। अब सबसे पहले मैं क्लियर करती हूँ, ये कितने सेकेंड में तय कर रहा है? फर्स्ट वाले सेकेंड में, जो 0 से 1 में जा रहा है या 1 से 2 में जा रहा है, 1 सेकेंड काउंट कर रहा, तो 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी कवर अप कर रहा है? 1 से 2। फिर अगला जो सेकेंड है वो कौन सा काउंट होगा? सेकेंड। तो सेकेंड में वो डिस्टेंस कवर अप कर रहा है 2 से 3। थर्ड वाले सेकेंड में 3 से 4, दिस इज कॉल्ड एज इट इज़। यहाँ पर आ गया सपोज n-1 और दिस इज n। nth सेकेंड के लिए बात करेंगे तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कौन सी कहलाएगी? nth सेकेंड की बात कर रहे हैं, मतलब हमें फाइनली इन दोनों की बात करना है। नाउ क्लियर? u हमारे पास क्या होता है? u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, या फिर हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। a इज़ द एक्सीलरेशन, और हम कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर हम चाहें कि डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन इज़ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जो ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज करता है, दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। नाउ गिवन सॉल्यूशन करते वक्त हमारे पास जो डाटा गिवन है हम वो एज इट इज़ वापस से देख लेते हैं। लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ u एंड द एक्सीलरेशन इज़ a। अभी मैंने बताया द डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन इज Sn। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन, इट मीन्स स्टार्टिंग पोजीशन पे है और वहाँ से nth पोजीशन तक जाना है, उसे हम बोलते हैं Sn। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकेंड इक्वेशन से। क्या होती है? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², ये इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकेंड इक्वेशन होती है। अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड, n सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ टाइम की बात कर रहे हैं n सेकेंड, मतलब जब हम 1 सेकेंड की बात करते तो 1 पुट अप करेंगे t के लिए प्लेस पे। जब हम 2 सेकेंड के लिए बात करेंगे तो t की प्लेस पे 2 रखेंगे। जब हम 3 सेकेंड के लिए बात करेंगे तो t की प्लेस पे कितना रखेंगे? 3। तो सेम एज इट इज़ जब हम nth सेकेंड के लिए बात करेंगे तो t की प्लेस पे क्या पुटअप करेंगे? n। तो देखिए s से हम काय में कन्वर्ट हो गया Sn इज इक्वल्स टू u
द पोजिशन ऑफ टी इज कन्वर्ट टू एन. नाउ क्लियर, यू एन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इट मीन्स ए एन स्क्वायर. क्लियर हो गया. अब ये एन पोजीशन के लिए मतलब एन सेकेंड के लिए हमने फाइंड करा था. अब हम किसके लिए फाइंड करेंगे? एन माइनस वन. क्लियर, एन माइनस वन के लिए फाइंड करेंगे. तो सेम एज इट इज़, जहाँ जहाँ हमने टी की प्लेस पे एन पुटअप करा था, अब वहाँ हम टी की प्लेस पे पुटअप करेंगे एन माइनस वन. क्लियर. तो सेम एज इट इज़ देखिए, एस से अब ये बन गया एस एन माइनस वन इज इक्वल्स टू यू इन ब्रैकेट एन माइनस वन प्लस 1/2 a इन ब्रैकेट, अगेन टी स्क्वायर की प्लेस पे रखा एन माइनस वन का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नाउ द इक्वेशन नंबर सेकेंड. दो इक्वेशन हो गई. कौन कौन सी? एक तो nth सेकेंड के लिए और एक हो गई है n माइनस वन सेकेंड के लिए. नाउ डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, सिर्फ nth सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस है पोजीशन चेंज करता. सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी डी इतनी पोजीशन है सपोज, राइट. ये इनिशियल वेलोसिटी मतलब 1 सेकेंड के लिए, ये n सेकेंड. अब जैसे ये मैं यहाँ लिख दूँ 3, तो 3 के पहले क्या आता है 2, तो एज इट इज़ n के पहले कितना आएगा n माइनस वन. ये क्लियर है, राइट. अब हम बोलेंगे सेकेंड पोजीशन, यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं. ये 0, फर्स्ट सेकेंड में 0 से 1 पे गया मतलब फर्स्ट सेकेंड की बात हो रही है. सेकेंड पोजीशन मतलब 1 से 2. एज इट इज़ nth पोजीशन, तो ये वाली पोजीशन हमारे लिए क्या होगी nth. तो हमें सिर्फ इन दोनों के बारे में बात करनी है, n और n माइनस वन. तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो हमें पर्टिकुलर उतने ही टाइमिंग इंटरवल के बारे में पता चलेगा, राइट. तो nth पोजीशन के लिए जब हम फाइंड करेंगे तो एस एन में से किसको माइनस कर देंगे? एस एन माइनस वन. एंड देन द पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस एन एंड एस एन माइनस वन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड द इक्वेशन नंबर सेकेंड. इट मीन्स कि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एस एन और इक्वेशन नंबर सेकेंड से एस एन माइनस वन की वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे? पुटअप करेंगे. क्लियर. अब देखिए एस एन की वैल्यू मैंने यहाँ रखी यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया. अब सारी वैल्यू मैंने ब्रैकेट में रखी, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर. क्लियर. ये टर्म मैंने एज इट इज़ लिखी यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस. तो यू एन काय का हो गया? माइनस का. यू माइनस का, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस. क्लियर. अब अगेन प्लस माइनस माइनस 1/2 ए एन 1/2 ए और ये n माइनस वन का होल स्क्वायर. ओपन कर दिया माइनस से हमने. अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यू एन मैंने एज इट इज़ लिखा, 1/2 ए एन स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, माइनस यू एन एज इट इज़ लिखा, प्लस यू एज इट इज़ लिखा. अब यहाँ पे n माइनस वन का होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस 1/2 ए एज इट इज़, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से इस ब्रैकेट को क्या कर दिया हमने? ओपन कर दिया. नाउ क्लियर. अब देखेंगे हम कैलकुलेशन में क्या क्या हो सकता है. सबसे पहले ये यू एन प्लस की टर्म और माइनस की टर्म आपस से कैंसिल हो गई. ये वाली यू टर्म मैंने एज इट इज़ लिखी 1/2 मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको करेक्ट करो, ये 1/2 है, 1/2 ए, इसको 1/2 ए रह गया, इसको करेक्ट कीजिए. यहाँ पे 1/a लिखा है जबकि ये है 1/2a. अब ब्रैकेट में बच रहा है n स्क्वायर माइनस का n 1/2, इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया? 1/2a. तो यहाँ बचा प्लस का n स्क्वायर, यहाँ बचा माइनस का n स्क्वायर, माइनस का 1 और प्लस का 2n. साइन क्यों चेंज? क्योंकि बाहर क्या है? माइनस के कारण अंदर की हर एक टर्म का क्या हो गया? साइन चेंज. प्लस का n स्क्वायर और माइनस का n स्क्वायर आपस में क्या हो गया? कैंसिल आउट. तो फाइनली यहाँ पे कितना बचा आपका एस एन, यहाँ बचा u प्लस का 1/2 ए और इन ब्रैकेट यहाँ बचा है माइनस का 1 प्लस 2n, जिसको हमने लिखा 2n माइनस वन. तो ये फाइनली हमारे पास क्या आया? डेरिवेशन ऑफ nth पोजीशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ क्लियर. तो ये डेरिवेशन है nth पोजीशन के लिए, जिसका सिंबल है एस एन इक्वल्स टू यू प्लस 1/2 ए इन ब्रैकेट 2n माइनस वन.
आंसर। थैंक यू।